इसीलिए कह रहा हूँ ये शगुफा है, या चुनाव में कोई मतलब नहीं है, चुनाव आने का पहले इसको किया गया है। दूसरी बात यह कि ये सिर्फ सब चीजें जो है, क्या आप गौरव भाटिया जी बताएंगे कि 2022 में जो एमएलए का चुनाव होगा, तो एमएलए जो दो उनको टिकट देंगे जिनके 2 ही बच्चे होंगे, या 3 बच्चे वालों को टिकट दे देंगे ये? फिर पार्लियामेंट में जो चुनाव लड़ेगा, एमपी को आप 3 बच्चों वालों को देंगे, 2 बच्चों को डालने देंगे? इसीलिए कहा जा रहा है केंद्र सरकार इस कानून को ले आए, जिससे पूरे देश में यह मैसेज चला जाए कि 2 ही बच्चों वालों को फायदा मिलेगा। अभी 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलए 2 बच्चों वालों को लाती है, टिकट देती है, तो मैं स्वागत करूंगा। लेकिन अगर ये नहीं लाती है, नहीं टिकट देती है, तो इसका मतलब सिर्फ ये शगुफा है और कुछ नहीं है। जिसका मतलब ये होता है कि महंगाई को सुनिए महंगाई को दबाने के लिए पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसका कोई जानकारी न देना चाहे, उसको छुपाने के लिए, डीजल के दाम छुपाने के लिए ये सब जो है काम ठीक है। क्या दाम बढ़ रहे हैं, इस वजह से इस तरह से जनसंख्या नीति की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में? आसिफ रमीज दाऊदी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर जल्दी से 1.5 मिनट की आपकी टिप्पणी, उसके बाद इस डिबेट को मैं ओपन करूंगी। लेकिन बार बार इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से फिर आसिफ साहब क्यों देखा जाता है? बार बार इस तरह के बयान क्यों सामने आते हैं, जिससे एक भ्रम की स्थिति बनती है कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून दरअसल एक खास वर्ग विशेष के लिए है? इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है हमेशा? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं इस तरह के कोई भी कमेंट्स जो कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आती है, मैं उसको कंडेम करता हूं। और जनसंख्या कंट्रोल, ये जो एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन कंट्रोल, कोई आज की बात है नहीं। जमाने से हम लोग खुद सुनते आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर के हम दो हमारे दो, 70 साल से चीजें चल रही हैं। मुसलमानों का जो मामला अभी है कि उसमें आप देखें इतने जमाने से मुसलमानों के लिए कौन सी पार्टी ने क्या बहुत बड़ा कोई काम किया। अब जब ये एक जनसंख्या कंट्रोल की बात आ रही है, तो यहाँ पे आप देखें कि हिंदू मुसलमान करने की से ज्यादा रिलीजन कभी ये रीजन ही नहीं रहा है जनसंख्या के, पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन का, मेरे हिसाब से। इसलिए कि आप अगर देखें 1950 में भी लगभग 40 और 50 करोड़ की आबादी, और उस वक्त सिर्फ हिंदू और मुसलमान की आबादी का जो फर्क था वो 30 करोड़ का था, और आज देखें वो लगभग 80 करोड़ से ज्यादा का बढ़ रहा है। ऐसे हालात में आप देखें कि कोई भी इसको हिंदू मुसलमान का रंग देता है वो गलत है। आप इसमें देखें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, आप इसमें देखें एक पॉलिटिकल फैक्टर भी आता है, और आप इसके साथ साथ देखें कि एक रिलीजियस फैक्टर को ला दिया जाता है। जो लोग ये समझते हैं कि मुसलमान या मुसलमान फैमिलीज बच्चा पैदा करने की मशीन है, या वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बहुत बड़ा रोल है, या उनको ही बहुत बड़ा नुकसान, आप खुद देखें कि आप दूसरे रिलीजन में भी, आप हिंदू फैमिलीज में भी देखें तो आप रेशियो आप निकालें तो कई ऐसा वक्त भी था कि एक का फर्क था, एक बच्चे का। आप ऐसे ही हालात में हिंदू मुसलमान नहीं करके आप ये देखें कि कोई आप यूनिफाइड कोई रूल लाए। लेकिन नेता जब तक हिंदू मुसलमान करे नहीं तब तक तो उनकी बात अधूरी रह जाती है। महत्वपूर्ण बात आपने कही। और अब डिबेट की शुरुआत करते हुए गौरव, चूंकि ज्यादातर सवाल आपके लिए उठे हुए हैं, मेरा सीधा सा स्पष्ट सवाल आपसे है, और यहाँ पर बीएसपी के नेता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं